अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइनली पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट स्क्वाड अनाउंस हो गई, क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 के लिए। और पाकिस्तान की जो है वो स्क्वाड अनाउंस हो गई नहीं दे रही थी। सब बोल रहे थे कि पाकिस्तान की स्क्वाड आ नहीं रही, आ नहीं रही, आ नहीं रही। हम भी काफी एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान क्या ऐसी चेंजिंग करेगा जो पाकिस्तान की क्या होम है उसमें हम पाकिस्तान की टीम देखना चाहते हैं किस तरह परफॉर्म करेगी। इंडिया की स्क्वाड आ गई, साउथ अफ्रीका की स्क्वाड आ गई, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, हाँ सबकी स्क्वाड आ गई, सिर्फ जिसका होम है उसकी स्क्वाड ही नहीं आगे दे रही थी। तो फाइनली स्क्वाड आ चुकी है और स्क्वाड में कुछ खास चेंजेस भी हुई हैं। तो डिसअपॉइंटिंग स्क्वाड लगी है मुझे, बिल्कुल समझ में नहीं आई कि स्क्वाड क्या सोच के बनाई है, क्यों बनाई है, क्या बनाई है। अभी मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ। तो काफी देर से वीडियो बन रही है और काफी लोगों ने स्क्वाड देख भी लिया। हम सारी स्क्वाड का रिव्यू देंगे आपको ना। तो स्क्वाड में बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, साउद शकील, तैयब ताहिर और ऑलराउंडर में अगर देखा जाए तो कमबैक किया है भाई पीसीबी ने। फ़हीम अशरफ को डाला है स्क्वाड के अंदर एज ऑलराउंडर। फिर खुशदिल शाह और वाइस कैप्टन सलमान अली आगा। उसके बाद अगर हम देखा जाए विकेट कीपर्स में हमारे पास सरफराज अहमद और उस्मान खान मौजूद हैं। उसके अलावा एक ही प्रॉपर स्पिनर डाला है पाकिस्तान ने स्क्वाड में, वो है अबरार अहमद। अबरार अहमद को प्रॉपर स्क्वाड में डाल दिया एक स्पिनर के तौर पर। सुफियान मुकीम या शादाब खान इनको नहीं समझ में, इन लोगों ने नहीं डाला। फास्ट बॉलिंग में हसनैन को इन लोगों ने कमबैक कराया, हसनैन को इन लोगों ने पाकिस्तान स्क्वाड में डाला है। और नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी इस स्क्वाड में है। और ये पाकिस्तान की 15 रन की स्क्वाड जो कि अनाउंस हो चुकी है। अब बात ये करते हैं कि पाकिस्तान ने शादाब खान को क्यों नहीं डाला, शान मस्कूद को क्यों नहीं डाला, और अब्दुल्ला शफीक को इन लोगों ने मेजर ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद इन लोगों ने सुफियान मुकीम को भी नहीं डाला। ये एक सवाल है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। मतलब कि एक तो सैम अयूब को तो समझो एक नजर ही खा गई। सैम अयूब को एक अच्छा फॉर्म चल रही सैम अयूब की, और बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर होता वो पाकिस्तान की टीम में स्क्वाड के अंदर, एक बहुत इम्पैक्ट डालता बैटिंग लाइन के ऊपर। क्योंकि हमारे पास पहले फखर जमान आ गए, फखर जमाना कमबैक हो गया। हम पिछले 3 सीरीज में, ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, जिम्बाब्वे सीरीज में और साउथ अफ्रीका सीरीज में काफी अच्छा ओडीआई हम खेलते हुए आ रहे हैं, जिसके बदौलत सैम अयूब अच्छा ओपन कर रहे थे ऊपर से। उसके बाद बाबर साथ दे रहे थे, फिर इस तरह ना तो फखर जमान ड्रॉप थे। हमारी ओडीआई स्क्वाड बहुत चल रही थी। उसके बाद सैम अयूब की इंजरी के बाद हम लोगों को बहुत बड़ा धचका लगा है। अगर सैम अयूब इस स्क्वाड में होते और ऊपर से परफॉर्म करते तो हमारे लिए काफी बेनिफिट होता। उसके बाद फखर जमान करते, फिर उसके बाद बाबर आजम होते, फिर रिजवान आ जाता। चले, मैं ये कहता हूँ इन लोगों ने इरफान खान नियाजी एक बहुत मेजर मिस किया पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर। अगर हम देखा जाए 5-6 नंबर पे या 6 नंबर पे हमें कल को हिटिंग चाहिए होगी तो हम किसको लेके आएंगे? अगर आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज या फिर साउथ अफ्रीका सीरीज या फिर जिम्बाब्वे सीरीज, तो उसमें इरफान खान नियाजी का बहुत अच्छा रोल था, एज अ फिटनेस भी, एज अ परफॉर्मेंस भी। तो आपने तैयब ताहिर को इन कर दिया, लेकिन आपने इरफान खान नियाजी को ड्रॉप कर दिया। ये मेजर मिस किया पाकिस्तान ने इस स्क्वाड के अंदर। क्योंकि अगर अभी भी पाकिस्तान 90s की क्रिकेट खेल रही है, मतलब वो चाह रही है कि भाई यहाँ ऊपर से बाबर फखर खेलेंगे, फिर उसके ऊपर रिजवान, साउद शकील, कामरान, ये आहिस्ता सा करके पहुंच जाएंगे, हम 250 270 कर लेंगे और फिर वही 90s के बॉलर पे छोड़ देंगे। हाँ भाई बॉलर जो करें बॉलर के ऊपर है। और कल को फिर बॉलर को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो बोलेंगे हाँ भाई आपने आमिर को नहीं डाला, आपने भाई इसको नहीं डाला, आपने उसको नहीं डाला। आपने फ़हीम अशरफ कमबैक करा दिया। हालांकि वसीम जूनियर भी मेरे ख्याल से अवेलेबल हो सकते थे इस स्क्वाड में, लेकिन खैर अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है वही हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। अब सवाल ये कर रहे हैं लोग कि शान मसूद भी थे, अब्दुल्ला शफीक का चलो आप ये कह सकते हो कि वो उनका जो है साउथ अफ्रीका वाला जो सीरीज थी वो बहुत ही खराब गई है, 3 मैचों में 0 पे आउट हो गए वो। लेकिन आप ऑस्ट्रेलियन सीरीज तो देखो ना, उसकी ऑस्ट्रेलियन सीरीज देखो यार, 2023 का वर्ल्ड कप निकाल लो। वो बंदा ओपन में अच्छा खेलता है और वो स्पिन को भी अच्छा खेलता है, स्पिन को भी छक्का लगा सकता है और वो फास्ट बॉल को भी खड़े खड़े छक्का लगा सकता है। एबिलिटी है उसके अंदर। अगर आप सब प्लेयर्स को 2023 के लोगों को लेके आ रहे हो, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि इन लोगों ने आखिरी डेब्यूट कब किया था, आखिरी मैच कब खेला था। मतलब फखर जमान ने 2023 में आखिरी वर्ल्ड कप खेला था, मैच ओडीआई का मैच खेला था। उसके बाद आप उस्मान खान भाई डेब्यू कर रहे हैं ओडीआई में, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, उनको आपने डेब्यू करा दिया। फ़हीम अशरफ भी एशिया कप खेला था आखिरी 23 का, 2023 का एशिया कप खेला था, अब वो खेलेगा। उसके बाद आप खुशदिल शाह 2022 का आखिरी ओडीआई खेला था वो, उसको आपने इन करा दिया। उसके बाद ये तैयब ताहिर
5 ओडीआई भी नहीं खेला, ये अबरार अहमद भी 5 ओडीआई नहीं खेला, ये कमरान गुलाम 15 ओडीआई भी नहीं खेला, साउथ शकील भी, हसनैन भी, आपने इनको इन करा दिया, तो फिर आप फिर उनको भी ले आओ, अब्दुल्ला शफीक को भी ले आओ ना, फिर आप उसको भी इन करा दो। आपने नियाजी को भी नहीं डाला। भाई साहब स्क्वाड की बैटिंग आप बैटिंग में नजर डालें, आपको कोई कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई हम लोग 300+ स्कोर कर लेंगे और हम डिफेंड, चलो डिफेंड तो बॉलिंग पे आ गए, स्पिनर के भी इम्पैक्ट होता है ना। अगर सुफियान मुकीम इस बॉलिंग में लाइनअप में होता तो अबरार अहमद को मदद मिलती। सलमान अली अगर से आप स्पिन बॉलिंग कराओगे, उसके बाद आप खुशदिल साहब स्पिन बॉलिंग कराओगे, फ़हीम अशरफ वो एवरेज बॉलिंग कराता है, उसका पेस नहीं आ रहा, बस वो वैसे लगता है भाग के कराएगा, बस वो बॉल डाल देगा। देखो भाई इस स्क्वाड में हम ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत फेवरेट्स हैं वर्ल्ड कप के अंदर। नहीं भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ होम में हो रही है, हमारे होम में हो रही है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमें एडवांटेज है कि हम अपनी पिचेस बना सकें, या हमें अपना जो ग्राउंड के जो स्टेटस है हम जानते हैं किस तरह ग्राउंड है, किस तरह का अवेयरनेस है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम फेवरेट्स हैं। बाकी आप इंडिया की स्क्वाड निकाले देख लो, वहां पे 5वें 6ठे पे भी हार्दिक पांड्या, अय्यर जैसे प्लेयर पड़े हुए उनके पास, उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर मैं देखा जाऊँ कंपेरिजन करूँ इंडियन टीम और पाकिस्तान की टीम का कंपेरिजन करूँ, तो मैं यही कहूंगा कि यार इंडियन अभी भी फेवरेट है, कि हम पाकिस्तान जो है वो इंडिया से यूएई में मैच हार सकता है, उनकी बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रांग है। हमें जो बचा सकता है ना इंडियन बैटिंग लाइन को कमजोर करना, वो बॉलिंग है। लेकिन जब उनकी बॉलिंग आएगी ना, तो हमारी बैटिंग लाइन क्या करेगी वो मैं नहीं कह सकता। कि हम कमरान गुलाम जैसा प्लेयर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो बोलता है भाई मैं हिट करूं, उसको भी संभल के खेलने नहीं आता। साउथ शकील जो है वो वही एवरेज प्लेयर है, उसको भी पावर हिट नहीं करता, वो भी संभल के खेलता है। तैयब ताहिर भी ऐसा है, रिजवान खुद ऐसा है। तो हम ये कह सकते हैं कल को हमें 300+ स्कोर चेस करना हो या 350+ स्कोर चेस करना हो, हर दफा फखर जमान नहीं खड़ा होगा। इसलिए मैं कह रहा था अगर साइम अयूब की जो इंजरी हो गई है, तो आप अब्दुल्ला शफीक को इन कर देते। अब्दुल्ला शफीक के इन होने के बाद ये होता कि ओपन में ये लोग अच्छा कर लेते। आपने श्रीलंका वाला ओडीआई का वर्ल्ड कप देखा हुआ, जिसमें सेंचुरी मार के हमने चेस किया था। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। इमामुल हक तो चलो आप नहीं कह सकते, लेकिन इन प्लेयर्स को जो एवरेज प्लेयर थे और जो अच्छे प्लेयर थे स्पिन बॉलिंग के खिलाफ, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, आप इनको खिला सकते थे, लेकिन आपने नहीं खिलाया। अब यही होगा कि आप इस स्क्वाड से अब हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, और अच्छे रिव्यूज लेके आएंगे और सपोर्ट कीजिए।